हेलो क्लास। इस वीडियो में क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में मैनेजमेंट एज अ साइंस के बारे में डिस्कस किया था और आज इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। इट मीन्स जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको स्किलफुली प्रैक्टिकल अप्लाई करना वो आर्ट कहलाता है। इट मीन्स के पास कोई भी नॉलेज है, आप उसका कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हो वो भी स्किलफुली, जिसके कारण वो काम आसानी से किया जा सके, वो एक्टिविटी आर्ट कहलाती है। देन साइंस एंड आर्ट, इस टॉपिक की बेस पर हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। In simple words, it can be said that to get information about a subject is a science. सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना साइंस है एंड पुटिंग दैट इंफॉर्मेशन टू प्रैक्टिस इज एन आर्ट। और उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिस में लाना वो आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग इंजीनियरिंग इज अ साइंस एंड आफ्टर स्टडी वर्किंग एज एन इंजीनियर इज एन आर्ट। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना साइंस है और उस पढ़ाई के बाद इंजीनियर का काम करना वो एक आर्ट है। देन मैनेजमेंट एज अ आर्ट, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम आर्ट के फीचर्स एंड मैनेजमेंट के फीचर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। सो फीचर्स ऑफ आर्ट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज। थियोटिकल नॉलेज का मतलब होता है जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसका पहले से ही आपको थोड़ा सा ज्ञान होना या नॉलेज होना। आर्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन थियोटिकल नॉलेज। आर्ट हमेशा सर्टेन मतलब निश्चित तौर पर थियोटिकल नॉलेज पे ही बेस होता है। इट मीन्स मान लीजिए अगर आप कोई इंजीनियर या आप कोई सिंगर हो तो उसके लिए पहले से ही आपको कोई नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप उस एक्टिविटी को कर पाओगे। सो इट इज़ आल्सो अवेलेबल स्टडी मटेरियल। इसलिए इसके लिए जो स्टडी मटेरियल्स है सीखने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अवेलेबल होते हैं। ऑन द बेसिस दिस नॉलेज वन कैन अंडरस्टैंड हाउ अ पर्टिकुलर वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड। इस नॉलेज के बेसिस पर कोई भी ये समझ सकता है कि एक पर्टिकुलर वर्क को कैसे पूरा किया जाए। इसके बाद फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज। Management is also based on theoretical knowledge, so it is also available study materials. On the basis this knowledge, one can understand how particular activity can be managed. मैनेजमेंट भी थियोटिकल नॉलेज पे बेस होता है, इसलिए उसके लिए भी जो स्टडी मटेरियल्स है वो भी अवेलेबल होते हैं। इस नॉलेज की बेसिस पर कोई भी ये समझ सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैसे मैनेज किया जाए। सो फीचर्स ऑफ आर्ट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट पॉइंट एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। आर्ट के फील्ड में थियोटिकल नॉलेज काफ़ी नहीं है। एवरी पर्सन मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी अप्लाई दैट नॉलेज। हर पर्सन के पास अपनी एक पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी होनी चाहिए जो उस नॉलेज को अप्लाई करें। मतलब फॉर एग्जांपल, सभी टीचरों या सिंगरों के पास अपनी अपनी नॉलेज होती है, लेकिन उनकी जो पर्सनल स्किल है और जो क्रिएटिविटी है उनको दूसरों से अलग बनाती है। इसी तरह थियोटिकल नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने कैसे अपनी पर्सनल स्किल को क्रिएट किया है और कितना आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। In management also all managers learn same management theories and principles, but their efficiency depends on how well they use these principles under different situations by applying personal skills and creativity. So this feature of art is also available in management. Management में सभी managers same management theories और principle को सीखते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि वे अपने पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी को लागू करके डिफरेंट सिचुएशन में इन प्रिंसिपल को कितनी अच्छी तरह से वे यूज़ करते हैं।
इसलिए दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ आल्सो अवेलेबल इन मैनेजमेंट। ये जो आर्ट का फीचर है वो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। टू गेट द परफेक्शन इन आर्ट, कंटिन्यूस एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ थियोटिकल नॉलेज इज मस्ट। आर्ट में परफेक्शन बनने के लिए, मतलब परफेक्ट बनने के लिए कंटिन्यूस और क्रिएटिव प्रैक्टिस, मतलब थियोटिकल नॉलेज को कंटिन्यूस एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सेम वे मतलब उसी सेम तरीके से विद एक्सपीरियंस मैनेजर्स आल्सो इम्प्रूव्स देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी बाय द रेगुलर प्रैक्टिस। एक्सपीरियंस मैनेजर्स भी अपने मैनेजरियल स्किल्स और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ आल्सो अवेलेबल इन मैनेजमेंट। इसलिए आर्ट की जो ये फीचर है ये मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। सो फीचर ऑफ आर्ट और फीचर ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट तीनों एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। इसलिए अब हम इसके कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट दोनों है, साइंस भी और आर्ट भी। बिकॉज क्योंकि एज अ साइंस मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी गाइडेंस टू द मैनेजर्स टू अचीव प्रैक्टिकल एफिशिएंसी। मैनेजमेंट अपने प्रिंसिपल्स के मदद के साथ नेसेसरी मतलब ज़रूरी गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है मैनेजर्स को, ताकि उन्हें प्रैक्टिकल एफिशिएंसी अचीव हो सके। एंड एज अ आर्ट, मैनेजमेंट in the form of best work technique helps the managers to face every type of situation successfully। मैनेजमेंट बेस्ट वर्क टेक्निक के फॉर्म में मैनेजर्स को किसी भी टाइप्स की सिचुएशन से फेस करने के लिए सक्सेसफुली मदद करता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।